जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान का जो समय चल रहा है, जब आने वाले समय के अंदर शनि भी वक्री होने वाले हैं, ऐसे में परिस्थितियां किस तरह की रहेंगी, आपको क्या करना चाहिए, इसका एक स्पष्ट आकलन आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समय आपको अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। ये आपके लिए चेतावनी है। आपको इस समय पर ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपके लिए घातक हो। यानी इस समय पर किसी का भी परिहास आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। अपने आसपास के लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उनके प्रति कोई द्वेष की भावना इस समय पर अपने भीतर ना रखें। बेहतर है आप उनसे संपर्क ना करें, लेकिन किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप से आपको बचना चाहिए। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं जानता हूं आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जहां हमें सावधानी रखनी होती है। जैसे आपको चलना आता है, लेकिन अगर रास्ते में फिसलन हो तो आपका वो चलना जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, वहां पर भी आप फिसल कर गिर सकते हैं, चोट आपको लग सकती है। तो आपकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मार्ग ही ऐसा था जहां फिसलन थी और थोड़ी सी भी असावधानी आपके लिए संकट का कारण बन जाती है। इसी तरह से वर्तमान का समय शनि के न्याय का है, और शनि के इस न्याय के समय में अगर आप कहीं पर भी टारगेट पर आते हैं, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो निस्संदेह है आप एक संकट में जरूर आएंगे। इसलिए इस समय पर किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना रखना, किसी के प्रति कुछ अपशब्दों का प्रयोग करना, स्वयं को सही साबित करने के लिए किसी दूसरे को अपमानित करना, इस कार्य से आपको बचना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से बात को समझिए। जब हम कभी कहते हैं किसी को कि आपका शनि खराब है, यानी आपने अपने शनि तत्व का दुरुपयोग किया है, तो आप किसी गरीब भूखे भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी गरीब को, भिखारी को या भूखे को देख करके कहते हैं, अरे इतना अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, कमा के क्यों नहीं खाता। तो सनातन एक बात को यहां पर अच्छी तरह समझिए। उस व्यक्ति का प्रारब्ध उसे भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है। उसका प्रारब्ध उसे गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में ये शनि का न्याय है। शनि का न्याय है, और उस शनि के न्याय में जब आप किसी की कुछ मदद कर देते हैं, तो आप एक तरह से शनि को धन्यवाद करते हैं कि आपके न्याय में कहीं कोई कमी नहीं है। यहां आप इनडायरेक्ट वे में शनि की सहायता ही कर रहे होते हैं ईश्वरीय कार्य के अंदर। लेकिन जहां आप ये कहते हैं, अरे इतना हट्टा खट्टा है, कमा नहीं सकता, भीख मांगता है, अरे ये तो आदत से ही लाचार है, अपने आप को गरीब दिखा करके बस लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं, जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप सीधे सीधे शनि की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हैं। आपके जीवन में ऐसा समय क्यों नहीं आया जब आप उस तरह के परिणामों को भुगत रहे हैं? क्योंकि आपने अपने शनि तत्व का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने दुरुपयोग किया वो उन परिस्थितियों में है, और उन्हें वो परिस्थितियां भुगतनी पड़ रही है। इसीलिए सनातनियों, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक गहरा भेद होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अपराध करता है,
अपराध करने पर उसे जेल की सजा होती है। तो क्या आप न्यायाधीश को यह कहेंगे कि अरे इस व्यक्ति के पीछे इसका परिवार है, वो भूखे मर जाएगा? आपको उसका परिवार नहीं दिखता, आपको उसके छोटे बच्चे नहीं दिखते, और आप इस व्यक्ति को जेल भेज रहे हैं। कि आप गलत कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति को तो जेल भेज रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पूरे परिवार को भी आप असहाय कर रहे हैं। क्या आप ये आरोप जज पर लगाते हैं? नहीं लगाते। और ना ही आप उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हैं कि ये व्यक्ति जेल क्यों जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसने अपराध किया है और इस अपराध की सजा इसे मिलनी चाहिए। तो यहां आप कोई दूसरा पैरामीटर नहीं लगाते हैं। ठीक इसी तरह से जब इस धरती पर शनि न्याय करते हैं, तो हमारे कर्मों के आधार पर हमारे जीवन के अंदर सुख दुख परेशानियां यश अपयश ये सब कुछ हमें उसी आधार पर मिलता है। ऐसे में हमें इस समय पर जब शनि वक्री गति से चलेंगे, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें तटस्थ होकर के शनि के न्याय को देखना है। यदि आप उस परिस्थिति में हैं जहां आप किसी की कुछ मदद कर सकें, तो वो कार्य आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी करने से पहले, किसी पर कुछ आरोप लगाने से पहले, किसी के दृष्टिकोण को खराब करने से पहले, किसी को मार्ग से भटकाने से पहले, या किसी भी तरह से प्रलोभन में आकर किसी को गुमराह करने से इस समय पर आपको बचना चाहिए। ये वो समय है जहां आपकी छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़े विकराल परिणाम दे सकती है। इस बात को फिर आपको समझा देता हूं, अच्छी तरह से बात आपको समझ आ जाएगी। जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी का और दुर्योधन का आपस में रिश्ता क्या था? वो देवर भाभी ही तो थे। तो क्या भाभी अपने देवर से मजाक नहीं कर सकती? कर सकती है। तो अगर द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, तो उसे दुर्योधन मजाक में भी तो ले सकता था। लेकिन चूंकि वो शब्द उस समय पर कहे गए जब धर्म स्थापना का समय था और विनाश की लीला होनी थी, और उस समय पर द्रौपदी का ये परिहास उसके लिए कितना बड़ा संकट लेकर आता है, इस बात को मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर भी वही समय चल रहा है जहां हमारे प्रत्येक कर्म पर ईश्वर की सीधी सीधी निगाह है, और ईश्वर की निगाह से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान में अपने कर्म को करने से पहले, अपने वचनों को बोलने से पहले, अपने दृष्टिकोण को दूषित करने से पहले 1000 बार सोचिए कि इस समय पर आप सीधे सीधे शनि की अदालत में खड़े हैं, और अदालत के अंदर कोई भी ऐसा कृत्य जो अदालत की तौहीन हो, उसमें आपको दंड दिया जा सकता है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़िए। ये समय बहुत सोच समझ कर चलने का है। अपना एक एक कदम सावधानी से उठाइए, और प्रत्येक क्षण को जीते समय ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आप मेरा मार्गदर्शन करें। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक इतना छोटा सा समाधान बताया है, जिसे आप यदि फॉलो करेंगे तो आप इस वर्तमान समय के भीषण त्रासदी से अपने आप को जरूर बचा पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।